मन लग जाए तो आप सोचते रहेंगे जाइए। चलो, और का दुख तो वही है। ए, कोई आप कौन है वो? नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? देखो, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान की कला व संस्कृति। कला संस्कृति बहुत ही रोचक सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है। हाँ जी, इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में आप टॉपिक पढ़ रहे थे कला के अंतर्गत स्थापत्य कला में, और वो टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। बहुत ही रोचक टॉपिक। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राजस्थान की कला व संस्कृति और राजस्थान का इतिहास एक दूसरे के पूरक सब्जेक्ट हैं। अगर आप इतिहास बेहतर तरीक़ा से पढ़ लेते हैं तो कला व संस्कृति को पढ़ने में आसानी रहती है। तो इसी पर डिपेंड है, आपने इतिहास यदि बेहतर तरीके से पढ़ा था। देखो, विगत क्लास में आपने कुछ दुर्गों का यहाँ अध्ययन किया, जैसे कि चित्तौड़ दुर्ग पढ़ाया शायद मैंने। तो चित्तौड़ दुर्ग में जितने भी अधिकांश पॉइंट थे आप हिस्ट्री में पढ़ चुके थे। अगर आपने हिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ी थी तो कहीं ना कहीं उस चित्तौड़ दुर्ग को समझने में आसानी रही होगी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग नाम तो सबने ही सुना होगा। ठीक भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। बहुत नॉलेज है आपको। किस श्रेणी को बिलोंग करता है? श्रेणी है गिरी, गिरी दुर्ग है। ठीक भाई, मैंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एक दुर्ग एक से अधिक श्रेणियों को भी बिलोंग कर सकते हैं। स्पेशली श्रेणी को यहाँ पर लिखा जाता है। हम बात करें आगे निर्माता की। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन माना जाता है? तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ये तथ्य आपके सामने बड़ा रोचक है, परिचित हैं आप लोग, लेकिन फिर भी जानना। तीसरी सदी में मौर्य शासक अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा मच्छेंद्रपुर नाम से निर्मित दुर्ग के अवशेषों पर राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में अपने शिल्पी मंडन की देख रेख में इसे मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया जो 1458 में पूर्ण हुआ। देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चनों के आंसर अपने आप निकल करके आ गए। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका प्रारंभिक निर्माता
जो प्रारंभिक निर्माता माना जाता है संप्रति। ठीक भाई, संप्रति द्वारा जिस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को मछेंद्रपुर के नाम से भी जाना गया, उसके अवशेषों पर, क्योंकि वो नष्ट हो चुका था, शायद जो बृहद रूप से आप कुंभलगढ़ देख रहे हैं अभी इतना वो शायद नहीं भी हो, नष्ट हो चुका था, उसी के अवशेषों पर इसका निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने जो निर्माण करवाया ये अपने प्रमुख शिल्पी और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता मंडन की देखरेख में करवाया। 1448 से 1458 इसका निर्माण काल माना जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता पूछा जाता है तो आंसर क्या आता है जी? राणा कुंभा। क्या आता है? राणा कुंभा। लेकिन प्रारंभिक दौर में जो प्रारंभिक तीसरी सदी में जो निर्माण करवाया गया वो संप्रति द्वारा करवाया गया, ये भी ज्ञात होना चाहिए आप। उसके अवशेषों पर करवाया था कुंभा ने। ठीक, और कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन? मंडन, ये भी ध्यान रखना है। तो ये तथ्य क्लियर हो गया कि इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया अपने शिल्पी मंडन की देखरेख में। प्रारंभिक निर्माण जो मछेंद्रपुर नाम से इसका दुर्ग का हुआ था वो किसने करवाया था? संप्रति ने, क्योंकि अवशेष रह गए थे, अवशेषों पर निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको राधे राधे। ठीक भाई, नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान से सुनना। इसके अन्य नाम, कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम शायद आप जानते होंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग को और भी नामों से जाना गया। इसे कहा गया कुंभल मेरु दुर्ग। कुंभल मेरु दुर्ग कहा गया। इसे कमल मीर कहा गया। इसे मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में जाना गया। अच्छा, मैं आपसे एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछता हूं जो कि मैं इतिहास के दौरान निश्चित रूप से उल्लेख कर चुका हूँगा। मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली यदि कुंभलगढ़ दुर्ग कहलाता है तो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन सा? शिबाणा दुर्ग। बहुत नॉलेज है आपको, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा गया। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक भाई, ये इसके अंदर कुंभल मेरु, कमल मीर, चूंकि पहले इसका नाम मछेंद्रपुर भी रहा है। इसके अलावा मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। दीवार, इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, व चौड़ाई 7 मीटर है। ये क्वेश्चन आया था, बड़ा सरल क्वेश्चन था, राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में आया था। और क्वेश्चन था कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है। आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताबों में स्पष्ट रूप से दीवार की लंबाई दे रखी है 36 किलोमीटर। ठीक भाई, नॉर्मल क्वेश्चन, आंसर दिया होगा जिन्होंने दिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस कुंभलगढ़ दुर्ग से कुछ ऐतिहासिक क्वेश्चन भी जुड़े हुए हैं। इस दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है उड़ना राजकुमार, शायद ये तथ्य आपको पता होगा। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक भाई, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी स्थित है। 12 खंभों की छतरी स्थित है।
देखो कितना सरल क्वेश्चन है। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज नाम से राजस्थान के इतिहास में 5 से 6 शासकों का उल्लेख हुआ है। चौहानों में ही 3 शासक पढ़ने को मिल जाते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ भी हुआ है, पृथ्वीराज कछवाहा भी हुआ है और पृथ्वीराज सिसोदिया, 6 तो यही हो गए। और पृथ्वीराज सिसोदिया जिसकी पत्नी तारा हुई, उसी के नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ पड़ा। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया वही बंदा है जिसने राणा सांगा की आंख फोड़ी थी। प्रारंभिक दौर में जब राणा सांगा संकटकालीन समय से गुजर रहे थे, संघर्ष के तहत आंख फोड़ी थी। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से है, उसकी छतरी किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक भाई। नेक्स्ट, इस दुर्ग में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। देखो इतिहास अगर बेहतर तरीके से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब बनवीर, जो कि इस पृथ्वीराज का ही अनौरस पुत्र था, अभेद पुत्र था, उस बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। तत्कालीन मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। वो अपने रास्ते के कांटे उदय सिंह को भी मारना चाहता था, क्योंकि विक्रमादित्य के बाद राजगद्दी का दावेदार कौन था? उदय सिंह। लेकिन उस समय पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर के इस उदय सिंह की रक्षा की थी। उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग कीरत बारी के माध्यम से पहुंचाया था और तत्कालीन समय में कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार था आशादेवपुरा। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि 1537 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया गया था। परिस्थितियों से मैं आपको पहले ही इतिहास के अंतर्गत अवगत करा चुका हूँ। बाद में 1540 में तो इस उदय सिंह ने महाबली के युद्ध में बनवीर को पराजित करके चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया था। मैंने विगत समय में जब चित्तौड़ दुर्ग पढ़ाया था तो मैंने ये भी बताया था कि 1536 से 1540 तक चित्तौड़ दुर्ग पर बनवीर का भी अधिकार रहा था। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें, इस दुर्ग में स्थित बादल महल के अंदर भी जूनी की कचहरी आती है। ठीक भाई। बादल महल एक्चुअली इस दुर्ग के अंदर एक अंत्य दुर्ग, लघु दुर्ग है कटारगढ़। उस कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल है। बादल महल के भी 2 पार्ट हैं। ठीक भाई। जनाना मर्दाना, कोई दिक्कत नहीं है। जनाना के भी 2 पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट जूनी की कचहरी है। उस जूनी की कचहरी में जन्म हुआ था राणा प्रताप का। तो मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा डीप ना जाते हुए, क्योंकि आपको इतिहास में बता चुका हूँ, बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म शायद सभी भली भांति जानते होंगे, 9 मई 1540 जन्म हुआ था। राज्याभिषेक ये हुआ था 1537 में हुआ था। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें हम, देखो इस कुंभलगढ़ दुर्ग जिसके संदर्भ में बताया जाता है कि गोयल शासकों का, वो क्या कहते हैं, राणाओं का, सिसोदिया शासकों का इस पर अधिकार रहा। इस कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने के प्रयास भी किए गए। इस कुंभलगढ़ को जीतने का प्रारंभिक प्रयास देखो आपको बता दें किया था मालवा के शासक महमूद खिलजी ने, लेकिन दुर्ग पर वो अधिकार नहीं कर पाया था। बाद में जो प्रयास किया और जिसमें सफलता मिली थी वो था अकबर का सेनापति शाहबाज खां। मैंने आपको बताया है शाहबाज खां ने मेवाड़ पर, या शाहबाज खां को अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा था? 3 बार। और 1577 में आया था वो। ठीक भाई। 1578 में शाहबाज खां ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो अगर हम देखें तो सर्वप्रथम इसको किसने जीता था? शाहबाज खां ने। कुंभलगढ़ दुर्ग पर सर्वप्रथम अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने
खां ने 1578 ईस्वी में अधिकार किया या विजित किया। ठीक भाई, कब जीता था? 1578 में। शायद आप जानते होंगे, उस समय का घटनाक्रम का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं। अगर हम देखें तो घटनाक्रम के उल्लेख के तहत कि भाई राणा जो प्रताप था, शासक था जिसका संघर्ष हुआ किससे? मुगल शासक अकबर से। संघर्ष लंबे समय तक हुआ था। अकबर के द्वारा राणा प्रताप के विरुद्ध बार बार सेना नायकों को भेजा गया था, जिसमें शाहबाज खां ही 3 बार आया था, उसके बाद रहीम आया, उसके बाद भी कई और भेजे गए, लेकिन अंतिम रूप से जगन्नाथ कछवा भेजा गया था। मैं पढ़ा चुका हूँ महाराणा प्रताप। ठीक भाई, अगर हम देखें यहाँ पर शाहबाज खां जिसने इस कुंभलगढ़ दुर्ग, चूंकि राणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग का कार्यभार सौंप गया था वीरभाण या वीरभान सोनगरा को, वीरभान सोनगरा को सौंप के गया था, और वीरभान सोनगरा कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, और शाहबाज खां का अधिकार कुंभलगढ़ दुर्ग पर हो गया। ठीक भाई, बाद में तो महाराणा प्रताप ने इसे पुनः विजित कर लिया था अपने जीवन काल समाप्त होने से पूर्व ही। नेक्स्ट बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक अंत्य दुर्ग या लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है। कटारगढ़ का भी निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। ये विशेष ध्यान देना, स्पेशली कटारगढ़ दुर्ग पूछा जाता है कि कटारगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन? तो कौन? राणा कुंभा। कटारगढ़ स्थित है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कहा जाता है। एक्चुअली चूंकि ये मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी दुर्ग रहा है, इसके अंतर ये कटारगढ़ दुर्ग है, जो कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर की तरफ से, ऊपर से देखते हैं तो चारों ओर से सीमाएं मारवाड़ की दिखाई देती हैं, यानी निगरानी लायक दुर्ग है, इसीलिए इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। नेक्स्ट, इस दुर्ग के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां भी की गई, चाहे वो कर्नल टोड की टिप्पणी हो, चाहे अबुल फजल की हो। अबुल फजल ने इस दुर्ग के संदर्भ में कहा, अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, क्या कहा? जैसे आपको पता ही है सबको, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा? अबुल फजल ने। और किसके दुर्ग के बारे में कहा? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। कर्नल टोड ने इस दुर्ग की लंबी व सुदृढ़ प्राचीर व मजबूत कंगूरे व बुर्जों की वजह से इसे
की संज्ञा दी। इसे एस्ट्रुक्शन यानी एक मजबूत कला संज्ञा दी। किसने कहा? कर्नल टोड ने। किस दुर्ग को एस्ट्रुक्शन कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। और इसको एस्ट्रुक्शन क्यों कहा गया? एक मजबूत किले की संज्ञा दी। किसने? कर्नल टोड ने। कर्नल टोड जिसे राजस्थान इतिहास का पिता, जनक व प्रणेता माना जाता है, जिसके संदर्भ में बार बार चर्चा कर चुका हूं पहले ही इतिहास के दौरान। नेक्स्ट बात करें इस कुंभलगढ़ दुर्ग के संदर्भ में, तो इसके कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं। दर्शनीय स्थलों की बात की जाए, उल्लेख किया जाए तो यहाँ है मामादेव कुंड। देखो ये मामादेव कुंड वही कुंड है जिसके किनारे राणा कुंभा की उसके पुत्र उदा द्वारा हत्या की गई थी। उदा उदय जो हुआ, जिसे पितृहंता कहा जाता है, उसके द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या की गई थी इसी मामादेव कुंड के पास। नेक्स्ट बात करें तो मालिया महल, जो कि एक्चुअली झाला रानी के महल के नाम से भी जाना जाता है, झाला रानी का महल। नेक्स्ट बात करें इसमें, तो इसमें है कुंभ श्याम विष्णु मंदिर। ये राणा कुंभा ने ही बनवाया था, कुंभ श्याम विष्णु मंदिर। इसमें है बादल महल। ठीक, बादल महल नाम से ये महल और भी कई दुर्गों में आपको मिल जाएंगे। यहाँ भी बादल महल स्थित है, जिसके संदर्भ में मैंने बताया ही अभी थोड़ी देर पहले ही कि बादल महल के अंतर्गत ही जन्म हुआ था राणा प्रताप का। ठीक भाई, तो ये सामान्य से तथ्य हैं। हम इसका पुनः अवलोकन करें कुंभलगढ़ दुर्ग का, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण संप्रति मौर्य शासक संप्रति द्वारा करवाया गया था मछेंद्रपुर नाम से, जिसके अवशेषों पर बनवाया किसने? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन की देखरेख में इसका निर्माण हुआ 1448 से 1458। नेक्स्ट हम बात करें तो ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, राजसमंद जिले में वर्तमान में स्थित है। इस दुर्ग के अन्य नामों में कुंभल मेरु दुर्ग, कमलमीर दुर्ग, इसे मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है, मेवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। इस दुर्ग के संदर्भ में ऐतिहासिक क्वेश्चनों की चर्चा की जाए, लेकिन एक तथ्य और है उससे पहले कि इस दुर्ग की दीवार, जो कि भारत की महान दीवार बताई जाती है, उस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। ठीक भाई, बताया जाता है 2 घुड़सवार सैनिक एक साथ इसकी दीवार से गुजर सकते हैं, इतनी चौड़ाई बताई जाती है। अभी नेक्स्ट कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज, जो कि सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार की छत्री 12 खंभों की छत्री स्थित है। इसी दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और नेक्स्ट इस दुर्ग पर सर्वप्रथम अधिकार किया था किसी ने, तो वो था शाहबाज खां, अकबर का सेना नायक था, सेनापति था। 1578 में उसने इस पर अधिकार किया था। नेक्स्ट अबुल फजल ने इस दुर्ग के संदर्भ में कहा कि इतनी बुलंदी या ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर की तरफ देखने से सिर की पगड़ी गिर जाती है। नेक्स्ट इस दुर्ग के संदर्भ में कर्नल टोड ने इसे एस्ट्रुक्शन की संज्ञा दी। इस दुर्ग में कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि आपको बताया गया, यहाँ मामादेव कुंड प्रमुख रूप से पढ़ा जाता है। इसमें बादल महल भी है, मालिया यानी झाली रानी का महल भी स्थित है, और इसमें कुंभ श्याम विष्णु मंदिर भी स्थित है। ठीक भाई, और कुंभ श्याम मंदिर आपने देखा होगा चित्तौड़ दुर्ग में भी है। ये कुछ तथ्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक बड़ा रोचक दुर्ग, इसका नाम है भैंसरोड़गढ़ का किला या भैंसरोड़गढ़ दुर्ग का किला। सबको पता होगा जी इसके संदर्भ में, ये कहाँ है? चित्तौड़ में। अगर हम बात करें इसकी श्रेणी की, तो किस श्रेणी को बिलोंग करता है? जल दुर्ग। जल दुर्ग, यह दुर्ग चंबल व बामनी नदी के किनारे पर स्थित है, बामनी नदी के संगम पर स्थित है। बामनी नदी को कई किताबों में ब्राह्मणी नदी भी कह दिया गया है। निश्चिंत रहना, बामन और ब्राह्मण एक ही बात है। चंबल व बामनी नदी के किनारे आओ काली सिंध जो आप कह रहे हो, वो उसमें गागरोन है। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें इसका निर्माता, तो निर्माता का नाम आता है
भैंसा शाह, देखो कर्नल टोड के अकॉर्डिंग, कर्नल टोड ने जनश्रुतियों के आधार पर, श्रुतियों के आधार पर इसका निर्माता भैंसा शाह, कितना सरल है भैंसा शाह, भैंसा शाह व रोड़ाचारण, भैंसा शाह व्यापारी व रोड़ाचारण को बताया। ठीक भाई, अर्थात इसके संदर्भ में कुछ किताबों में ये भी क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया वो कौन सा है, भैंसो। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। यदि हम इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं, इसमें बहुत ही सरल, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेल्लोर कहा जाता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी आया हुआ है। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है, भैंसोड़ को। वेल्लोर जानते हो क्या है, वेल्लोर एक्चुअली दुर्ग है और बहुत ही ज़्यादा पर्यटक इस दुर्ग को देखने के लिए आते हैं। एक्चुअली तमिलनाडु में है, कहाँ है, और चूंकि इसकी स्थिति और उसकी स्थिति मिलती जुलती है, वो भी एक जल दुर्ग है। जो वेल्लोर का दुर्ग है वो क्या है, जल दुर्ग, और वो सेम कंडीशंस इसको बिलोंग करती हैं, इसीलिए इसकी तुलना कर दी गई है। ठीक भाई, तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है, भैंसोड़ दुर्ग। भैंसोड़ का दुर्ग व्यापारियों ने करवाया, भैंसा शाह और रोड़ाचारण, जो कि बताया जाता है कर्नल टोड ने जनश्रुतियों के आधार पर ये बात कही। नेक्स्ट बात करें तो इस भैंसोड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताया जाता है, जल दुर्ग है, चंबल व बाम नदी के संगम पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ये चित्तौड़ में है। ये बस इतना ध्यान रखना है। ठीक भाई, अब ये दो दुर्ग आपको पढ़ाए गए, इन दुर्गों को आप नोट करें, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। लिखें।